हाँ जी, तो बच्चों क्वेश्चन आ गया अपने पास ताश वाला। ठीक है, ताश मीन्स प्लेइंग कार्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। वो कहता है कि टू कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि ये आपको ताश का तो पता ही है, आपके लिए मिसाल के तौर पे ताश पास रखी हुई है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो दो कार्ड उसने उसमें से निकालने हैं। ठीक है, जैसे आपको पता वो दिखाते हैं ना अक्सर मूवीज़ में, या वैसे आपके कह लें कि खेल रहे हो बच्चे बैठ के कहीं पे, तो वो क्या करता है कि सारे शफल करके कार्ड्स अपने ऐसे हाथ में ऐसे ना फैला के उसको दिखाता है। वो आगे उसमें से दो कार्ड उठा रहा है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, अब वो सबसे पहले प्रॉबिलिटी पूछना चाहता है किस चीज़ की, कि वो जो कार्ड निकाले उसमें से एक किंग निकले और एक क्वीन निकले। सबसे पहले तो आपको पता है इसका सैंपल स्पेस किसके बराबर होगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, अब सैंपल स्पेस की कहानी आ गई है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मसला पता क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही चलेगा। कॉम्बिनेशन क्यों चलेगा, उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वन इज किंग अदर इज क्वीन। अब 13 किस्म के पत्ते होते हैं हर एक मतलब के किस्म में, क्योंकि 4 किस्में होती हैं, एक अपना पान, एक अपना बर्ड होती है, एक अपना डायमंड होता है, एक दिल होता है हमारा। तो लिहाजा वो 13 किस्में हैं, जिसमें पता नहीं कितने कितने किस्म के कार्ड हैं। तो लिहाजा इस वजह से ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं। तो लिहाजा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने के लिए पहले तो आपको टोटल यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, उसका निकाल टोटल सैंपल स्पेस अगर निकालना है, ऊपर लिखो टोटल तादाद कार्ड्स की। ठीक है, अब आपने ये नीचे नीचे वो लिखना है जितने उसने निकालने हैं। उसने निकाले हैं 2 पत्ते, तो लिहाजा आ जाएगा आर की जगह 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट ही अवेलेबल है, तो उसमें ही चेक कर लेते हैं। अपना 52C यहाँ पे क्या है जी, नीचे 2, 52C2 यार जल्दी चल। चलो इतने में हम आगे की बात करते हैं। मैथ वे यार क्या बात है, मैथ वे तो अपना शहजादा बंदा है ना, ये सब कुछ देता है, अवेलेबल होता है इस पर। चलो ये तो ठीक है, ये आ जाएगा जो भी आएगा। सबसे पहला उसका क्वेश्चन है वन इज किंग एंड वन इज क्वीन, यानी कि जो आप निकालो उसमें से एक किंग आए और दूसरा क्वीन आए, ऐसा होने के कितने % चांसेस हैं, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ओ भाई दे दे, क्या कर रहा है मैथ सिटी, तेरे पे यार इतना अपने आप को मोहब्बत है तेरे से यार, क्या हो गया। 1326 13 भाई मैथ सिटी यार एक ऐसा आपको ना मैथ सिटी पे जाना चाहिए जब भी कभी आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है मैथ के बारे में। ठीक है जी, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, उसकी डायरेक्ट पिक्चर भी उनको दे सकते हो, वो आपको आंसर दे देंगे। और कुछ उनकी मतलब के हैं लिमिटेशंस के, आपको क्या करना पड़ता है, प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं अगर आप पूरा क्वेश्चन देखना चाहो। ठीक है, अब देखो बच्चों उन्होंने उसने ना, मैं आपको यहाँ से चूज़ करके फिर आपसे बात करता हूँ। अब बच्चों ये मैंने पत्ते कुछ पकड़े हुए हैं अपने हाथ में। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लेट ए बी एन इवेंट दैट द कार्ड दैट टू कार्ड्स विल बी वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देना कि ए एक ऐसा इवेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है कि जो 2 कार्ड उसने रैंडमली पकड़े हैं उसमें एक किंग आए और एक क्वीन आए। ठीक है, तो एन ऑफ ए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्योंकि यार ज़्यादा अपने पास इतना चूजिंग का टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट होगा अगर हम इस पर लगे रहे। हाँ जी, तो बच्चों यार हम इवेंट लेने लगे थे, मुझे भी देख लें काफ़ी समझने में टाइम लग गया, काफ़ी कसम से मुझे भी टाइम लगा। मैं खुद इसमें थोड़ा कह लो कंफ्यूज हो गया था। तो देखो हमने यहाँ पे बात करनी है कि वो या तो किंग हो या क्वीन हो। अब देखो एक बात मेरी याद रखना कि हर एक ताश में ना, यानी जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 किस्म के किंग होते हैं और 4 किस्म की क्वींस होती हैं। ठीक है, जैसे ये अभी मैं दिखा रहा था डायमंड, और ये देखो जिस तरह से डायमंड और ये अपने हुक्म की मतलब इसे हम कहते हैं ईंट। ठीक है, ईंट कहते हैं, ये जो पंजाबी की बात है ना, पंजाबी में से ईंट कहते हैं। ईंट के भी देखो किंग और क्वीन है, और जो अपना ये हुक्म है उसके भी किंग और क्वीन है। इसी तरह से दिल की भी किंग और क्वीन होगी, और अपने बर्ड की भी क्या होगी, किंग और क्वीन होगी। यानी कि टोटल 4 किंग होते हैं, 4 ही क्वीन होते हैं एक ताश के अंदर। ठीक है, अभी मैंने अपनी जगह पे रख रहा हूँ। तो इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपने जितनी आपने जिन 2 चीज़ों में से अगर जितनी चीज़ों में से चूज़ करना होता है सी आपने मल्टीप्लाई करवा देने हैं। तो हमने क्या करना है, किंग और क्वीन में से चुनना है। तो लिहाजा हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि 2 चीज़ें बन रही है ना, किंग और क्वींस। तो टोटल किंग एक ताश में कितने होते हैं, 4। ये आपने टोटल तादाद ऊपर लिखनी है, मैंने बोला था इनकी जगह पहले भी क्वेश्चंस में। इसी तरह से क्वीन जितनी है ना उतनी तादाद आपने यहाँ पे लिख देनी है, 4 ही क्वीन है। अब हमने इन किंग और क्वीन में कितने कितने चूज करने हैं वो आपने इसकी आर की जगह लिखना है, जहाँ पे हमारा सी की जगह आर लिखा होता है ना, यहाँ पे नीचे आर, उसकी जगह बताना है कि आप क्या चूज करना चाहते हो। हमारा जो यूजर है वो कह रहा है कि एक किंग आ जाए भाई और एक क्वीन आ जाए, तो लिहाजा यहाँ पे 1 1 यानी कि टोटली डिवाइडेड है। तो देखो ये मेरे पास 4 आ जाता है, ये भी 4 आ जाता, 4 सर पे 4 16, तो ये आ गया 16। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बस निकल आई, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। बस इतनी सी कहानी है ये, 16/1326।
ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस बच्चों यही चीज़ थी जो मेन तंग करती है बंदे को कि ये किस तरह से निकलता है इसका इवेंट। तो इवेंट देखो इतना आसान है, बस थोड़ा सा ना मैं भी कंफ्यूज हुआ था। ये मैं नहीं कह सकता कि आपके लिए यार कि कोई ज़्यादा आसान है, ये है वो है, थोड़ा हो जाता है मुश्किल, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी चॉइस में। दूसरी चॉइस में वो कहता है कि बोथ आर ऑफ सेम कलर, यानी कि क्या हो, दोनों के दोनों सेम कलर के हों। अब कलर का भी चक्कर होता है, ज़रा देखिएगा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे जब आपके लिए ताश रखी हुई है अपने पास, हम खुद खेलते हैं यार, ये कभी ना समझिएगा जो पराकू बंदा होता है ना, मतलब कि सही पढ़ने वाला, वो कभी कुछ करता ही ना हो, सबसे ज़्यादा गेम ही वो खेलता है, सबसे ज़्यादा कह लो इंजॉयमेंट ही वो करता है, क्योंकि जो बंदा पढ़ता है ना उसका दिमाग इतना तेज़ हो चुका होता है कि उसे ज़्यादा टाइम नहीं इन चीज़ों पे लगाना पड़ता पढ़ाई में। ये देखो ये दोनों ब्लैक कलर हैं, ठीक है, इसको हम ब्लैक कलर बोलेंगे। बोथ आर ऑफ सेम कलर उसने बोला, यानी कि दो या इसमें जो दो चीज़ें होती हैं ना वो सेम कलर की होती हैं और दो सेम कलर की, ठीक है। यानी कि एक ब्लैक कलर होता है और एक रेड कलर होता है। तो एक किस्म के जो पत्ते होते हैं वो टोटल होता है 13, यानी कि डायमंड के पत्ते हैं अगर तो वो 13 पत्ते हैं। ये देखो अब ये डायमंड भी सुर्ख कलर का है, दिल भी हमारा सुर्ख कलर का है, तो 13 और 13 दोनों को जमा कर लो, 26 पत्ते हो गए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस तो वही रहेगा हमारा, लेकिन अब तो चेंज थोड़ा करना पड़ेगा ना, सैंपल स्पेस की कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम टोटल पत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बोथ आर ऑफ सेम कलर, यानी कि जो हम दो पत्ते निकाले हैं वो दोनों के दोनों सेम कलर के हों, ये वो कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाँ तो गाइस इसका सैंपल स्पेस तो हमारे पास 1326 ही होगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो थोड़ी डिफरेंट है, मतलब कि बोथ आर ऑफ सेम कलर। अब आपने लिखना है लेट बी बी एन इवेंट, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, डेट द टू कार्ड्स डेट आर ड्रॉन एट रैंडम आर ऑफ बोथ सेम कलर, यानी कि उनका कलर सेम है, ये चीज़ वो प्रेजेंट कर रहा है हमारा बी। अब ये हम कैसे निकालेंगे देखें बच्चों, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि 26 कार्ड बनते हैं सेम कलर के, यानी कि 26 कार्ड सेम कलर के होते हैं, 26 कार्ड सेम कलर के होते हैं। तो लिहाजा जैसा कि बच्चों को कह रहा है कि बोथ आर ऑफ सेम कलर, यानी कि सेम कलर की बात कर रहा है ताश के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि सेम कलर जो होता है वो टोटल मतलब कि दो कलर ही देखने को मिलते हैं, एक रेड होता है और दूसरा ब्लैक होता है। ब्लैक कलर में आपके पास पान आ जाता है और उसके बाद दूसरे नंबर पे अपनी बर्ड आ जाती है, ठीक है। और जो रेड होता है, रेड में आ जाता है अपना दिल, और उसके बाद दूसरा आ जाता है अपना डायमंड, जिसे हम ईंट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि 13 पत्ते की बात हो रही है। तो देखो उसने बोला बोथ आर ऑफ सेम कलर। हम चाहे, अब मैं आपको ना एक न्यू तरीका बता दूंगा इसमें, हम चाहे तो इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। मतलब कि पहले मैं ये करूं कि अब आप देखो ना दो चॉइसेस आ गई, या तो ऐसा हो सकता है कि जो दो पत्ते वो निकालेगा वो दोनों के दोनों रेड आ जाए, वो यही चाहता है ना, दोनों के दोनों रेड आ जाए। या दूसरी चॉइस ये होगी कि दोनों के दोनों ब्लैक आ जाए, यानी कि ये दोनों शामिल होकर हमें टोटल परसेंटेज बताएंगे कि ऐसा क्या, मतलब कि कितने % चांसेस ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए हम एक साथ ही करेंगे। देखो एन ऑफ बी, अब हमारे पास देखो ज़रा गौर से कि आ जाएगी चॉइस अपनी। तो देखो यानी कि टोटल आपको इतना तो पता चल गया 26, यानी कि 13 कार्ड होते हैं ना हर चीज़ में, यानी कि डायमंड में 13 होते हैं, उसके बाद अपने पास बर्ड में 13 होते हैं, उसके बाद हार्ट में 13 होते हैं, यानी कि दिल में, उसके बाद जो अपना हुक्म होता है उसमें भी 13 पत्ते होते हैं। तो देखो सेम कलर की बात हो रही है, तो 13 दोनों मिलकर 26 बन जाएंगे, यानी कि हमारा जो यूज़र है वो चाहता है कि सेम कलर के पत्ते आएँ। तो एक तरफ तो बच्चों ये देखो हमारे पास आ जाएगा 26C2, ठीक है, यानी कि 2 सी लगा दो ना, क्योंकि टोटल अब देखो 2 सी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि दो चीज़ों के साथ चॉइस आ रही है, या तो ब्लैक कलर होगा या रेड होगा, ठीक है। तो ब्लैक कलर के पत्ते मैंने टोटल तादाद ऊपर लिखनी है, ब्लैक कलर के पत्ते भी 26 हैं और रेड कलर के पत्ते भी 26 हैं, ठीक है। ये मैंने टोटल तादाद लिखी है, ब्लैक को प्रेजेंट कर रहा है, ये रेड को प्रेजेंट कर रहा है। पहले नंबर पे तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दोनों के दोनों पत्ते रेड आ जाए, यानी कि रेड कलर के सेम होना चाहिए। ये बात नहीं हुई कि रेड होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जमा होंगी। तो देखो फर्स्ट में मैंने ये चूज कर लिया कि रेड, दोनों के दोनों पत्ते रेड आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ब्लैक में कुछ नहीं आएगा। इसी में आपने पता क्या करना है, जमा कर देना दूसरी प्रोबेबिलिटी को भी, ताकि आपको अलहदा तौर पे दूसरी प्रोबेबिलिटी ना निकालनी पड़े, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या करोगे, 2 सी मल्टीप्लाई पहले करवा दो जितनी आपके पास चॉइसेस है, फिर टोटल तादाद उनकी लिख दो, 26 कलर के मतलब 26 पत्ते हैं, एक रेड कलर के एक ब्लैक कलर के। फर्स्ट में तो हमने ये देख लिया कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम कलर के आने चाहिए, ऐसा हो सकता है कि दोनों रेड कलर के आ जाए। अब हम क्या चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक कलर में दोनों आ जाए। इसका मतलब 2 पत्ते तो चूज होना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये चक्कर है, ठीक है। वैसे अगर आप निकालते ना तो इसको अलहदा से प्रोबेबिलिटी में निकालते, इसको अलहदा से, फिर आपने फिर इनको आ जाके जमा ही करना है। तो मैंने यही सोचा कि इसकी प्रोबेबिलिटी एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया पहले भी कि लेट बी एन इवेंट, यानी कि बी एक ऐसा इवेंट है जो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी ऑफ सेम कलर, यानी कि वो सेम कलर के हों, ठीक है। अब देखो ये आपने कैलकुलेट कर लेनी है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 26C(2), ये अपने पास बड़ा अच्छा एक कैलकुलेटर निकला हुआ, उसको देखता हूँ उस पर कितना निकलता है ये।
तो ये मेरे पास आ रहा है 325, ठीक है, ये 1 आ जाता है, 325 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 325 प्लस ये भी 325 ही इसमें से आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय वही चीज़ है, देखो कॉम्बिनेशन के लिहाज से, तो 325 ये दोनों जमा हो गए 650 आ जाएगा। अब देखिए हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उसका क्या फार्मूला होगा ये बच्चे मैं पहले बता चुका हूँ, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस सैम्पल स्पेस, यानी कि अपना सैम्पल स्पेस। तो देखो एन ऑफ बी 650 है, उसके बाद जो सैम्पल स्पेस हमने निकाला था वो 1326 है, डायरेक्ट बस पुट कर दें इसको। अब आपने डिवाइड करना है तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जो भी नहीं मिलेगी अब आपका अपना काम है वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरी जूज में वो हमें कहता है कि बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब इसमें और इसमें क्या फर्क होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा फर्क होगा। अब आपने पता क्या लिखना है, अब आपने लिखना है लेट सी बी एन इवेंट, यानी कि सी एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, दैट टू, यानी कि अगर हम दो कार्ड निकालते हैं वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स में, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि वो दोनों के दोनों डिफरेंट कलर के हो। अब देखें एन ऑफ सी मैं निकालूंगा, एन ऑफ सी, तो बच्चों उसने बोला डिफरेंट कलर, यानी कि वो क्या चाहता है, यानी कि अभी आप कलर की फिर से बात हो रही है, तो हमारे पास कार्ड यानी कि ताश के अंदर कितने कलर होते हैं पहले मैंने आपको दिखाई, अभी मेरे पास नहीं यहाँ पे पड़ी नहीं हुई, तो 2 कलर होते हैं, तो आपने 2 सी लगा लेने हैं, यानी कि जितनी कैटेगरीज होंगी उतने सी आपने पहले मल्टीप्लाई करवा के रेडी कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो कलर की तादाद कितनी होती है, मतलब कि ब्लैक कलर होता है, एक रेड होता है, ब्लैक में भी 26 कार्ड होते हैं और रेड में भी 26 कार्ड होते हैं, यहाँ पे आपने एन की जगह टोटल तादाद लिखनी है। अब वो चाहता है कि 2 पत्ते जो निकाले जाए दोनों डिफरेंट कलर के हों, मतलब वो चाहता है इन दोनों में से एक एक पत्ता बाहर निकले, तो इसमें से भी एक आ गया, इसमें से भी एक आ गया, बस हमारी एन ऑफ सी आ गई। अब इसमें एन ऑफ सी आप फाइंड आउट करेंगे और डायरेक्ट वही फार्मूला जो आगे हमने यहाँ पे लगाया, ये क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का फार्मूला होगा। तो देखें आपका बस ये काम डन है यार, इतना लंबा चौड़ा काम वो नहीं होता जितना हमने इसको बना के रखा होता है। अब ऐसे मुझे इतनी समझ आ रही है कि 26C1 है ना, तो नीचे आ जाएगा 25 की प्रोबेबिलिटी से ये डायरेक्ट कैंसिल होगा, 26 इसमें से मिलेगा, इसमें से भी 26 मिलेगा, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 26 करवा लेते हैं, 676 676 आता है, ठीक है। तो ये आ गया 676। देखें इतना बंदा काबिल हो जाता है, बटे में आएगा सैम्पल स्पेस, तो इतना काबिल हो जाता है क्वेश्चन कर करके कि उसे इतना ही याद हो जाता है कि किस क्या देगा मुझे कॉम्बिनेशन, और ये हमारे पास था 1326, तो इसको भी आप हल कर लीजिएगा, ये आपका डन हो गया। अब मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।